हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है बड़े मज़ेदार है। सुबह-सुबह हम उठकर देखा तो बहुत सारे कबूतर तार पे बैठे हुए थे बिजली की। और इधर देखिए कितनी प्यारी-सी सुबह है। और हम चल दिए थोड़ा-सा घूमने के लिए। और घूम कर के जैसे ही हम वापस आए तो हमने नहा धो कर के की पूजा। और पूजा में मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। ये है मेरा छोटा-सा मंदिर और यहाँ पर हमने रखी हुई है राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ में राम जी की तस्वीर। और इधर हमारी जो ये तस्वीर है इसमें गणेश जी और सरस्वती माता एंड लक्ष्मी जी हैं। यही हमारा छोटा-सा मंदिर है। उसके बाद हमने देखा कि खेतों की तरफ का नज़ारा। सुबह हो रही थी, मंदिर में हो रही थी आरती और इतना प्यारा नज़ारा देखकर हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। तो वहीं पर थोड़ी देर हमने किया टाइम स्पेंड। इधर देखा तो सुबह-सुबह लड़ने के लिए तैयार थे कुछ हमारे पड़ोसी। तो उनकी लड़ाई हो रही थी, आप आवाज़ सुन ही सकते हैं। उसके बाद हमने किया दलिये की तैयारी, क्योंकि माँ का था दलिया खाने का मन, तो हमने बनाया माँ के लिए दलिया। दलिया माँ को दे दिया था खाने के लिए। उसके बाद जो बचा उसको ढक करके रख दिया। अब हम कर रहे हैं लंच की तैयारी। तो लंच की तैयारी में डुग्गू तवा लेकर के आ गया था, लेकिन वो तवा हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद हमने सोचा कि क्या बनाए, तो घर में पड़ी थी 4-5 गाजर। सोचा गाजर का रायता बना लेते हैं, क्योंकि ताई जी ने दे दी थी आज हमें चाय। और चाय के साथ में हमने सॉरी गाजर का रायता बनाने की तैयारी की। इधर मैं गाजर जो छील रही हूँ और डुग्गू जो कर रहा था परेशान। तो इसमें वॉइस भी आपको मैं सुना रही हूँ जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस कर रही हूँ गाजर को, बहुत जल्दी-जल्दी हाथ चला रही थी मैं। और डर भी लग रहा था कि हाथ कट ना जाए, क्योंकि डुग्गू शैतान है, वो छेड़ता रहता है कुछ ना कुछ। तो कद्दूकस हमारी गाजर हो चुकी थी। उसके बाद में हमने ये देखिए कितने अच्छे से कद्दूकस किया है गाजरों को। और अब हम इसको क्या करेंगे, बॉईल करने के लिए रख देंगे। डुग्गू से बचा के सारे काम करने पड़ते हैं मुझे। बहुत परेशान कर रहा था, कभी गाजर बखेर देता था, कभी कुछ कभी कुछ। और इसी बीच में हमने गाजर जो है उबलने के लिए रख दी थी। ऊपर उबलने के लिए कोई भी चीज़ रखने में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि डुग्गू बहुत छेड़खानी करता है। इधर मैंने मट्ठा ले लिया था, मट्ठे के साथ भी ये छेड़खानी करने लगा। उसको डाँट टपट के एक तरफ करके छाछ में मिलाया मैंने काला नमक, लाल मिर्ची, और उसके बाद में मिलाया मैंने इसमें थोड़ा-सा सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक डालने के बाद में इसमें मैंने मिक्स किया थोड़ा-सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद में इसको अच्छे से हमने मिक्स किया था। और मिक्स करने के बाद में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो डुग्गू ने तो ऐसे ही इसको ट्राई किया बिना गाजर के ही। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं धुंगार लगा के, बहुत अच्छा लगता है। इधर हमारी गाजर जो है वो बॉईल हो चुकी थी अच्छे से। और मैं इन्हें चला रही थी, इनको 5 मिनट और छोड़ दूँगी। इधर मैंने धनिया पत्ता धो लिया था और हरी मिर्ची भी धोकर रख ली थी। धनिया पत्ता और हरी मिर्चियों को अच्छे से हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैं अच्छे से जल्दी-जल्दी कट कर रही हूँ। मुझे डुग्गू से बहुत डर लगता है, क्योंकि ये बहुत छेड़खानी करता है, कभी कमर पे आ जाता है, कभी पीछे। तो इस डर की वजह से जल्दी-जल्दी से कट कर रही थी मैं। और डुग्गू से बीच-बीच में बोल रही थी कि बेटा दूर रहना, दूर रहना। क्योंकि ये हाथ में लग जाएगा चाकू और हाथ कट जाएगा, फिर खाना कौन बनाएगा? तो इसीलिए मैंने उसको दूर किया और हरा धनिया और हरी मिर्ची काट दी। इधर मैंने धुंगार लगाने की करी तैयारी। चमचे में लिया थोड़ा-सा तेल और तेल गरम करने के लिए रख दिया गैस पर। गैस पर तेल गरम हो रहा था, इतने में मैंने इसमें ऐड किया जीरा। जीरा ऐड करने के बाद में बहुत अच्छे से चटकने देंगे इस जीरो को। देखिए अच्छे से चटक रहा है। चमचा जो था सफ़ेद से काला हो गया, इतना तेल मैंने इसको गरम कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की हरी मिर्ची और हरा धनिया। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इतना टेस्टी बना था ना गाजर का जो रायता, बहुत टेस्टी है। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। हरा धनिया का जो स्वाद था इसमें और 4 चाँद लगा रहा था। तो हरी मिर्ची और हरा धनिया का मैंने इसमें तड़का दिया। इधर मेरी गाजर जो है ठंडी हो चुकी थी। छलनी में मैंने छान लिया था उसको अच्छे से। अब मैं इसको जो है निचोड़ लूँगी अच्छे से हाथ से। हाथ से मैं इसे निचोड़ रही थी, क्योंकि वैसे मैं निचोड़ने का प्रयोग नहीं करती। हाथ से जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो इसलिए मैंने निचोड़-निचोड़ के गाजर को एक तरफ रख लिया था। तो डुग्गू को लगा कि गाजर का हलवा बन रहा है, तो कह रहा था हलवा? क्या था डुग्गू ये? हलवा। तो गाजर को मैंने इसमें मिक्स किया। डुग्गू को थोड़ी-सी गाजर निकाल के दे दी, उसको मिक्स किया। इतने में डुग्गू के पापा आ गए काम से लंच के लिए। और जैसे ही आए तो डुग्गू के लिए लाई आइसक्रीम। डुग्गू लगा आइसक्रीम खाने और मैंने बनाई नमक की रोटी पानी के हाथ की गैस पर ही। तो फटाफट मैंने जो रोटी बनानी शुरू की, हाथ से बनाई, चकला बेलन का यूज़ नहीं किया। और देखिएगा रोटी बड़ी फूली-फूली बनी थी, बहुत अच्छी रोटी बनी थी। इतने में माँ की जो थाली की तैयारी करनी शुरू कर दी थी हमने, क्योंकि सबसे पहले मैं जो हूँ थाली लगाकर माँ को ही देती हूँ अपने घर में, क्योंकि बड़े बूढ़े खा लेते हैं तो शांति सी मिल जाती है। वैसे माँ हमारी खा नहीं रही है, आधी-आधी रोटी खाती है, पर फिर भी हमारा फर्ज है कि उनकी हम थाली सबसे पहले लगाएँ। और यही हमारे घर का नियम भी है। आज हम उनकी सेवा करेंगे तो कल को कोई हमारी भी कर लेगा, नहीं तो जैसा लेना वैसा देना।
ये तो सृष्टि का नियम ही होता है। तो इधर मेरी जो रोटी है तवे से उतर चुकी थी और अब हम इसको सेक रहे हैं अच्छे से। अच्छे से सेकने के बाद में माँ को इस पे घी लगा कर के हम सर्व करेंगे। ये देखिए रोटी को मैं अच्छे से बहुत धीरे-धीरे से सेक रही हूँ क्योंकि पानी के हाथ की जो रोटी होती है ना, वो धीरे-धीरे से सेकने से ही अच्छी जो है फूल करके आती है बहुत बढ़िया से। देखिए रोटी कितने अच्छे से फूल गई थी। मैंने हाथ से बनाई, चकला बेलन का प्रयोग नहीं किया। काफ़ी दिन बाद मैंने हाथ से रोटी बनाई थी ऐसे बिना चकला बेलन के और ये फूल करके हो गई थी तैयार। डुग्गू इधर आइसक्रीम खाने में मस्त था, माँ के लिए थाली लग चुकी थी। इसमें था गाजर का रायता और रोटी, सब्जी माँ को हमने दी नहीं क्योंकि माँ जो है सब्जी को कर दिया था मना। इधर डुग्गू के पापा की थाली लगकर भी तैयार थी और ये देखिए कितना सुंदर है। तो तब